नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे बिहार की सियासत की। सबसे पहले तो बिहार की सियासत में इन दिनों लालू की संपत्ति अटैच होने के बाद से हर दिन आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। आरजेडी ने कहा है कि जिस तरह से विपक्षी एकता को लालू ने गति दी है, उससे बीजेपी घबरा गई है और इस तरह के काम कर रही है। क्या कुछ कहा जा रहा है आरजेडी की तरफ से, पहले हम आपको सुनाते हैं। ये सब देखिए, ये सब तो सब लोग समझ चुके हैं, जनता भी अब समझदार है। ये सारे चीज़ों की पटकथा कहाँ से लिखी जा रही है, क्यों परेशान किया जा रहा है लालू प्रसाद। जो राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रहे वो आईटी, ईडी, सीबीआई भेज दे रहे हैं। अब तो ईडी के निदेशक को क्यों विस्तार दिया गया, ये तो स्पष्ट हो गया कि इन्हीं सब कारणों से इसी की गारंटी दी होंगे। तो ये सब का कौन फर्क पड़ता है इससे। तो तेजस्वी यादव जी तो पिछले बार भी कहा गया था 600 करोड़ का संपत्ति अटैच हुआ। तेजस्वी जी ने चुनौती दिया था कि सीजर लिस्ट जारी करो, क्या किया है, क्या हुआ। ये सब हो गया, अब उल्टी गिनती। तो बिहार में इस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चल ही रहा है। तेजस्वी यादव ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि आखिर 9,000 करोड़ और 600 करोड़ कहां गए। ईडी ने तो सिर्फ 6.5 करोड़ की संपत्ति जब्त की है और इसे भी उन्होंने जानबूझकर दुर्भावना के तहत की गई कार्रवाई बताया है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी एसके राजीव पटना स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। सीधे चलेंगे उनके पास। लालू की संपत्ति अटैच होने के बाद जमकर सियासत होती दिखाई दे रही है। पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। और राजीव जी, साथ ही तेजस्वी दिल्ली में कह रहे हैं कि आखिर 9,000 करोड़ और जो तमाम आरोप लगाए जा रहे थे वो सब कहां गए। से बोलना है कि जनता उसको सच समझने लगे। आप ही दरअसल इस पूरे प्रकरण में भी आप देख रहे थे कि मृत्युंजय तिवारी किस तरीके से पूरे फिल्मी स्टाइल में कलर चश्मा लगा करके मीडिया से बात कर रहे थे और वह बातचीत में यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं, बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से ईडी को अपने कब्जे में ले करके और लालू परिवार को परेशान करने में जुटी हुई है। लेकिन मृत्युंजय तिवारी को भी यह बखूबी पता है कि जो पूरा मामला है, ये मामला उस समय दर्ज किया गया था जब यूपीए की सरकार हुआ करती थी। और आपको थोड़ा सा हम और एक स्टेप पीछे लेकर चलना चाहेंगे। लालू प्रसाद यादव जब चारा घोटाले में भी फंसे थे, उस समय केंद्र में यूपीए की सरकार थी और इस पूरे मामले को उजागर करने में भी जो तथाकथित अभी उनके साथ जो पार्टियां हैं, उनके नेताओं की बड़ी भूमिका थी। शिवानंद तिवारी और ललन सिंह जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन इन लोगों के ऊपर आरजेडी कोई आरोप नहीं लगा रही है। लेकिन इस पूरे मामले में दरअसल में जो संतोष पाठक जो ईडी के डायरेक्टर हैं, उनकी जो कार्य अवधि को बढ़ाने के लिए अपील की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि नहीं भाई, तीसरी बार के बाद जो है इनको एक्सटेंशन नहीं दिया जा सकता है। लेकिन जब मोदी सरकार की तरफ से लगातार अनुरोध किया गया तो 15 सितंबर तक का उनको एक्सटेंशन दिया गया है। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक्सटेंशन का ऑर्डर जारी होता है, उसके ठीक दूसरे दिन जो है वो ईडी लालू प्रसाद यादव के पूरे संपत्ति को वो अटैच करती है। और उसका जो वैल्यूएशन जो आज तेजस्वी यादव बता रहे हैं मीडिया को, वो बता रहे हैं कि 6.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। ये 6.5 करोड़ रुपए कागज में है। उदय, चीज़ को समझना होगा। दरअसल में ये जो पूरी प्रॉपर्टी है, ये लगभग 650 करोड़ से भी ज़्यादा की प्रॉपर्टी है। क्योंकि अगर आप सिर्फ फ्रेंड्स कॉलोनी दिल्ली में जो तेजस्वी यादव की बिल्डिंग है, जिसकी कीमत मात्र 10 लाख रुपए दिखाई गई है, उस बिल्डिंग की कीमत आज की तारीख में लगभग 150 करोड़ रुपए है। वहीं दूसरी तरफ जो हमारे पटना में सहयोगी हैं गौतम, वो पटना में जाकर के लालू प्रसाद यादव की संपत्ति को जो अटैच किया गया है इस बार ईडी के द्वारा, उसको जाकर के उन्होंने दिखाया था, एकदम ग्राउंड जीरो से जाकर उन्होंने दिखाया था। तो वहाँ पर जो प्रॉपर्टी है लालू प्रसाद यादव की, वहाँ पर ज़मीन आज की तारीख में 2 से 2.5 करोड़ रुपए जो है वो प्रति कट्ठा है पटना में। और लगभग वहाँ पर 20 कट्ठे की उनका प्लॉट होता है। अंदाजा लगाइए कि लगभग 50-100 करोड़ की प्रॉपर्टी यहाँ पर है उनकी। तो ऐसे 3 प्लॉट महुआ बाग में, बीटा में और दानापुर के इलाके में जो है वो मिला करके उनका जो है वो सीज किया गया और वो काफ़ी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो गाजियाबाद में जो रोहिणी, जो लालू प्रसाद यादव की बेटी है, उनके ससुर के नाम पर कई प्रॉपर्टी है और उसको भी सीज किया गया है। तो अगर तमाम प्रॉपर्टी का भी आप वैल्यूएशन करेंगे और तमाम जितने भी बिहार के लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं उसमें भी ये खबरें आई थी, तो लगभग 650 करोड़ की प्रॉपर्टी है। तो लेकिन राजीव, लगता है कि ये जो ईडी की तरफ से ब्यौरा दिया जा रहा है, ये उस वक्त जिस वक्त संपत्ति की खरीद की गई थी वो आंकड़े दिए जा रहे हैं लगता है, इसलिए वो रकम महज 6.5 करोड़ हो रही है।
देखिए निश्चित तौर पर उदय, मैं अभी तक जहां पर देख रहा हूं कि देखिए, मैं पहले आपको बता दूं कि राबड़ी देवी के नाम से महुआ बाग, दानापुर, मिसा भारती के नाम से बिहटा में भूमि, विनीत यादव जो कि हेमा के पति हैं, लालू यादव की पांचवी बेटी हैं, यूपी के साहिबाबाद में औद्योगिक क्षेत्र में इनकी भूमि है। शिव कुमार यादव जो हेमा यादव के ससुर हैं, यूपी के साहिबाबाद में उनकी भूमि है। एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित 110-188 जो मेसर्स एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर पंजीकृत है, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए ईडी बता रही है। मेसर्स एके इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड महुआ बाग दानापुर में। तो ये जो ईडी पेपर दिखा रही है, ये उस समय के कागजात हैं जिसमें कि इसकी प्रॉपर्टी 6.5 करोड़ दिखाई गई है, लेकिन आज की तारीख में उसका जो बाजार मूल्य है उदय, वो 650 करोड़ से भी ज़्यादा का है। फ्रेंड्स कॉलोनी वाले आवास को चूंकि मैं जानता हूँ, मैं दिल्ली गया हूँ, वहाँ आज की तारीख में 150 करोड़ से कम का वो मकान हो नहीं सकता। अभी अगर देखे होंगे कभी विजुअल में, तो पटना में जहाँ पर इनका आवास है वहाँ मैं खुद गया हूँ, वहाँ पर जो ज़मीन है इनका वो काफ़ी महंगा है। क्योंकि मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहीं पर इनकी प्रॉपर्टी है। वहीं तीसरी बार इस पूरी प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है। और सोमवार को जिस प्रॉपर्टी को अटैच इससे पहले नहीं किया गया था, इससे पहले ईडी ने 10 मार्च 2023 को लालू के दिल्ली, एनसीआर, पटना, मुंबई और रांची के विभिन्न स्थानों पर 24 स्थानों पर तलाशी ली थी, जिसमें कि हेमा यादव, रागिनी चंदा के आवास, अनिल कामत है, उसके बाद नवदीप सादा है, नवदीप सादा कर एक नाम है उनका, सावरकर, और इसके अलावा जो है वो वाणिज्यिक परिसर जो है वो उसमें शामिल थे, जो कि 13 मार्च 2023 को ईडी ने बताया था। तो ये जो पूरा मामला, तेजस्वी यादव आज भले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कह रहे हो, लेकिन तेजस्वी यादव को ये चीज़ पता है कि आज की तारीख में जिसकी की प्रॉपर्टी की कीमत 6.5 करोड़ ईडी बता रही है, तो ये उस समय के कागज के आधार पर बता रही है। चीज़ को समझना होगा। अभी आज की तारीख में उस प्रॉपर्टी की कीमत 650 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो निश्चित तौर पर लालू परिवार को एक बड़ा, आप कह सकते हैं कि सदमा लगा है, क्योंकि आप अंदाजा लगाए कि आपको 650 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर आपकी सीज हो जाती है अचानक, तो आपकी स्थिति फिर क्या होगी। तो तेजस्वी यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सबसे ईडी का ये कहना है सीधे तौर पर, जो प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई थी सोमवार को, कि अभी अस्थायी रूप से इन्होंने अटैच किया इस प्रॉपर्टी को, और फिर आने वाले दिनों में अगर ये प्रॉपर्टी के कागजात ईडी के सामने प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, तो फिर अस्थायी रूप से इस प्रॉपर्टी को सीज किया जाएगा। जी उदय, बिल्कुल, यानी आने वाले दिनों में लगता है इस पर और जमकर सियासत होगी, और जब चुनाव का वक्त आ रहा है तो ये तमाम मुद्दे या फिर ऐसे तमाम तथ्य जनता के सामने भी लाए जाएंगे। देखिए, जनता के सामने तो आरजेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ही होता है कि भाई आप मीडिया के माध्यम से अपनी बात जो है वो जनता को बता रहे हैं। तो जनता, लेकिन जनता तो समझ रही है कि लालू प्रसाद यादव अचानक जो है वो इतने बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक कैसे हो जाते हैं, तेजस्वी यादव अचानक इतनी बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक कैसे हो जाते हैं। दानापुर में जहाँ पर इनका प्लॉट है उसके ठीक थोड़ी दूरी पर मेरा भी आवास है। करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी है वो, एकदम पटना का जो हार्ट है बेली रोड, उसके ठीक बगल में ये प्रॉपर्टी है। तो कई जगह पे तो जनता इस चीज़ को समझ रही है। जनता ये भी जानने की कोशिश करेगी, अगर बहुत ज़्यादा इस पर राजनीतिक होगी तो बीजेपी भी अब घेरने की कोशिश में जुटी हुई है आरजेडी को, और जनता इस सबके बीच यह समझने की कोशिश कर रही है कि वाकई में अगर 650 करोड़ की ये प्रॉपर्टी, जिसको कि तेजस्वी यादव 6.5 करोड़ बता रहे हैं, तो वाकई में ये प्रॉपर्टी आई कहाँ से। क्योंकि देखिए 1990 के उस दौर को आप याद कीजिए उदय, जिस समय लालू प्रसाद यादव जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने यह कहा था कि भाई पहली बार लोकतंत्र में बिहार में किसी गरीब का बेटा जो है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बना है। आज तक तो सामंतियों के बच्चे जो हैं, सामंतियों के जो बेटे हैं, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुआ करते थे। लेकिन आप अंदाजा लगे कि वही गरीब का बेटा एक ऐसा वक्त आता है जो अरबों का मालिक हो जाता है। तो जनता इस चीज़ को समझ रही है। और 2005 में जो नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद के खिलाफ जो एक आंदोलन, एक जिहाद जो छेड़ा था, उसमें इसलिए नीतीश को कामयाबी मिली थी चूंकि वो जनता के नब्ज पकड़ करके जनता तक यह बात पहुंचाने में सफल हो गए थे कि भाई लालू प्रसाद यादव जो है उन्होंने जनता की संपत्ति को लूटा, और ये वजह है कि 1990 से 2005 तक पूरे बिहार में सर्किट चलने लायक नहीं थी। तो निश्चित तौर पर इसमें राजनीति और ज़्यादा आने वाले दिनों में तेज होंगी। और आरजेडी जिस तरीके से आरोप लगाएगी, देखिएगा कल फिर बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और बीजेपी तेजस्वी के आरोप का जवाब देगी। तो कहीं ना कहीं से ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है, ये खेल जो है, वो भी आने वाले दिनों में आपको और भी देखने को मिलेगा। और भले ही इसमें नायक और खलनायक की भूमिका में कौन होंगे, ये आने वाले 2024 में जनता तय करेगी। जी चलिए, एसके राजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।